सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे। मैं था अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था एक गवाही एक महिला की, कि जिसने कहा कि उसकी जिंदगी का गहरा गड्ढा, यहाँ तक कि तनाव नहीं था, ना था उसकी शादी जो बुरी थी, उसकी जिंदगी का गहरा गड्ढा था जब उसकी बच्ची वो बीमार हो गई, जो चंगी नहीं हो सकती थी। और इसी कारण उस बीमारी के जो चंगी नहीं हो सकती थी, वह तब पहुंची एक गहरे गड्ढे में, अपने दुख के, अपने दर्द के। उसके पास थी समस्याएं तनाव की, मगर और समस्याओं शादी की, और अब उसकी बच्ची, उसको समस्या थी बीमारी की। मगर जब इस प्रकार हुआ तो वह अपनी जिंदगी के गहरे गड्ढे में चली गई, और तब वह मसीही थी, वह परिवर्तित हुई थी इत्यादि। मगर जब पहुंची इस परिस्थिति में, वह उसके पास एक और अल्टरनेटिव था कि यदि वह वेदी पर ना जाए। उसने रखा अपना पूरी अपनी ताकत वेदी के ऊपर। उसने नहीं देखा कि मुश्किल, उसने अपने पूरी ताकत को एकत्रित किया, पूरी एनर्जी को, और वेदी पर वो गई। और जब वह वेदी पर गई, उसकी बच्ची जो महीनों से, जो कोमों में थी, जो यहां मरी हुई थी एक प्रकार से, वह नहीं जानती थी माता को, न पिता को, किसी को नहीं जानती थी। तो जब वह वेदी पर गई, उसकी बच्ची कि जैसे ही वो पहुंची अस्पताल में, उसे देखा, उसने कहा, मां, मैं भूख से मर रही हूं यहां पर। तो डॉक्टर स्तब्ध हो गए, और वह उस बच्ची के चंगाई से, देखिए क्या मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आप समझें मेरे प्रिय दोस्त। ये दिलचस्प है। यह ताकत, यह सामर्थ्य विश्वास की, जो परमेश्वर के हाथों को हिलाता है, लेकर आता है उत्तर हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों के लिए। और यह इतना महान है यहां कि आप योग्य हैं या नहीं हैं, आप लेकर आते हो, आप निकालते हो। कि यदि मैं इस प्रकार बोल सकूं, परमेश्वर के हाथ चंगाई देते हैं, आशीष देते हैं, उत्तर लेकर आते हैं। मैं मेडिटेट कर रहा था वास्तव में इसी के बारे में, क्योंकि बहुत बार लोग वो रखते हैं अपना पूरा ताकत जीतने के लिए, लाभ को, एक आशीष को, भौतिक एक आशीष की जिनकी वैलिडिटी डेट है, वह चंगाई है, बच्ची बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है वो बच्ची, परिवार बहुत अच्छा है, धन्यवाद परमेश्वर। मगर यहां मेरी आत्मा, मेरा खुद व्यक्ति, मैं देख रहा हूं, मेरे अंदर ये विचार आए कि वास्तव में यह ताकत की जो हम रखते हैं ग्रहण करने के लिए,
ऐसा कुछ आश्चर्यजनक, जैसे आशीष की, जैसे चंगाई एक बच्ची का, एक बीमारी की चंगाई, एक बेरोजगारी या कुछ भी की एक आशीष, इसी प्रकार हमें वही विश्वास इस्तेमाल करने की जरूरत है जीतने के लिए मोक्ष को, हमारी आत्मा के। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि क्या लाभ कि अपनी प्राण के बदले का आदमी क्या देगा मनुष्य, क्या लाभ कि वह पूरे जगत को जीते और खो दे अपनी आत्मा को। दूसरे शब्दों में, क्या लाभ प्राप्त करने का, सब आशीष परमेश्वर से, मगर हम इस वक्त इजराइल के अभियान में वो चमत्कारों का, आश्चर्यजनक कामों का, महानता का परमेश्वर की यहां धरती पर यह अभियान है। बहुत बढ़िया, यहां मुझे भी जरूरत है, हम सबको जरूरत है, मगर केवल प्राथमिकता कि हम ना भूल सकते हैं वह है जीत परमेश्वर के राज्य की और उसके न्याय की। क्योंकि यदि ना हो यह, तो वो सब जीत यहां धरती पर वो किसी लाभ की नहीं, वो बेकार है। यदि सुलेमान का मंदिर, यहां सुलेमान के मंदिर के सामने जो मंदिर जो माना जाता है खुद परमेश्वर द्वारा, प्रभु यीशु वहां गए और सम्मान दिया उस मंदिर को अपनी मौजूदगी के साथ। और जब शिष्य ने उसे कहा कि ओ देखिए प्रभु, ये कंस्ट्रक्शन देखिए कितना शानदार है, प्रभु यीशु ने कहा सच है, मगर पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। तो हमें देखने की हमेशा जरूरत है इस वचन को कि कोई भी चीज हम जो जीतते हैं इस धरती पर, कोई भी चीज वहां पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, मगर आत्मा आत्मा नहीं। आत्मा, यदि हम अनंत जीवन के लिए जाएं बिना सुनिश्चितता के अपने मोक्ष के, पूरी तरह से कन्विक्शन के हमारे मोक्ष की, तब मेरे प्रिय दोस्त कोई और रास्ता नहीं है। आत्मा उसी प्रकार जीती रहेगी और जिएगी वहां कलेश में पूरे अनंत काल तक। अब यदि एक व्यक्ति प्राथमिकता दे परमेश्वर के राज्य को तो वे वहां इस प्रकार जाएंगे कि उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा की प्राप्ति को, और तब वे वो दिखाए जाएंगे अनंत काल तक, उनके अंदर वो दिखाई पड़ेगा। पवित्र आत्मा है अनंत काल हमारे अंदर, अनंत काल, मत भूलें इसको। यदि आपके पास है पवित्र आत्मा आप हैं खुद में एक आशीष, आप खुद में एक झरना हो, आप खुद में एक अनंत काल हो। क्योंकि पवित्र आत्मा, जो आत्मा अनंत काल की है, आत्मा पुनरुत्थान की आत्मा है, जिंदगी की अनंत काल के। सोचें इसके बारे में। आप जो इजराइल के अभियान में हैं, बहुत सारे लोग जो चाहेंगे अपने सपनों को पूरा करना, अपनी योजनाओं को व्यक्तिगत, मगर यदि आप अभी तक आपके पास नहीं है पवित्र आत्मा की मोहर, यदि आप वो व्यक्ति नहीं है पूर्ण, तो रखें अपने पूरी ताकत को पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए, और परमेश्वर सम्मान देंगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।